हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बेसिक रेशोज के बारे में सीखेंगे और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और फिर उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड पार्ट में बेटा हम करेंगे सम स्पेसिफिक एंगल्स के रेशोज क्या होते हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो एक स्पेसिफिक एंगल्स में उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। तो 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है बेटा। तीनों पार्ट्स देखना ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए, बार बार कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। एज सून एज दीज 3 पार्ट्स यू हैव सीन, यू कैन फाइनली देन जंप ऑफ टू द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट डूइंग देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है क्या, इसको समझते हैं हम। Trigonometry comes from a Greek words trigonon and metron. Trigonon का मतलब है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स या मेजरिंग ट्रायंगल्स मतलब बनता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में देखो ट्राई है, ट्राई मींस 3, राइट। सो इसीलिए ये 3 साइडेड फिगर जो कि हमारा ट्रायंगल है उसकी मेजरमेंट्स से रिलेटेड हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या सिर्फ मतलब हमें सिर्फ सीखना है एग्जाम पास करने के लिए? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में प्रैक्टिकली बहुत यूज होती है। अगर आप इंजीनियर्स बनेंगे या आप साइंटिस्ट्स बनेंगे, आप फिजिक्स की फील्ड में जाएंगे, चाहे आप आर्किटेक्चरल फील्ड में जाएं, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल होगी। एंशियंट इंडियंस भी लाइक आर्यभट्टा, दे यूज्ड टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स इन द 5th सेंचुरी। इतना पुराना है ये। इन द 5th सेंचुरी ऑल्सो दे यूज्ड टू यूज इट। तो ऐसा नहीं है कि आज ही हम इसको पढ़ने लगे और अभी यूज करने लगे, नहीं। इट हैज बीन यूज्ड सिंस सेंचुरीज। NASA scientists also use this trigonometry to land first humans on the moon. और जब आप ये चैप्टर के बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रियल लाइफ में कितनी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है। साइन, कॉस एंड टेंजेंट, यू विल स्टडी और दीज आर द टूल्स दैट हेल्प बिल्ड स्काई स्क्रेपर्स एंड लॉन्च सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग में, स्काई स्क्रेपर्स को बिल्ड करने में, इवन आपके ब्रिजेस को बिल्ड करने में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा। ये जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये बेसिक है बिल्कुल। इसके ऊपर आप नॉलेज को सप्लीमेंट करते जाएंगे और एक दिन आप हायर लेवल ऑफ this chapter you will use these concepts, you will use in solving the real life problems। ठीक है, चलिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री बेटा क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो रेशियोज हैं जो दो साइड्स को, रेशियो को, 2 साइड्स के रेशियो को एंगल्स से इक्वेट करते हैं। ठीक है। तो 2 साइड्स अगर हमें दी हो और हमें एक एंगल दिया हो, इन सिर्फ 3 चीजों से हम बाकी सारे अदर मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं। कि तीसरी साइड की वैल्यू क्या होगी ये भी बता सकते हैं। ठीक है। तीसरा एंगल क्या होगा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री एंगल होगा हमेशा। हम ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके 10th स्टैंडर्ड में है, हम सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करेंगे। ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एक एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो तीसरा एंगल तो आप ऑब्वियसली आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 साइड्स के रेशियोज दिए हैं तो भी आप एंगल निकाल सकते हैं, अगर दोनों एंगल ना दिए हो तो भी। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और कैसे वो रिलेटेड करते हैं हमारी साइड्स के रेशियोज को किस एंगल से। चलिए, अब एक चीज मैं सबसे पहले करना चाहूंगी आपको क्लियर, कि हम बहुत बार यूज करेंगे बेस ऑफ अ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इन 3 चीजों को बेटा हम बार बार पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले इन 3 वर्ड्स को हम क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं कि है कैसे। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ट्रायंगल एबीसी में बेस क्या है, तो आप बोलोगे एबी बेस है। मैं बोलूंगी परपेंडिकुलर क्या है तो आप बोलोगे बीसी है। और मैं बोलूंगी कि हाइपोटेन्यूज बताओ क्या है तो आप बोलोगे एसी है। क्योंकि 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये जो साइड है हमारा हाइपोटेन्यूज है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके अलावा ये दोनों चीजें सही नहीं है। अब ये दोनों चीजें क्यों सही नहीं है?
क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम बेस और परपेंडिकुलर देखेंगे तो हम एक एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे उसको। तो एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे देखेंगे? सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि बेस बताओ, तो आप सबसे पहले मुझसे पूछो कि मैम एंगल बताओ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बेस निकालना है। तो सपोज करो हम एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग, इस एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम बेस चेक कर रहे हैं, बेस क्या है। तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस होगा बेटा वो बी ए बन जाएगा, ए बी। ठीक है, इस केस में जो ए बी है वो आपका बेस है, हम एंगल बी के कॉरस्पॉन्डेंस में ले रहे हैं, अगर सॉरी एंगल ए के कॉरस्पॉन्डेंस में ले रहे हैं। अगर मैं एंगल ए को मेरा एंगल थीटा मान लूं, तो इस केस में मेरा जो बेस है वो ए बी हो जाएगा और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो बी सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ए को एंगल थीटा ना लूं, अब मैं सी को एंगल थीटा ले लूं, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बेस बताओ क्या, सो विद रिस्पेक्ट टू आर एंगल सी द बेस विल नाउ बी बी सी। बेस वो होता है जिसपे एंगल टच कर रहा होता है, जिस साइड से एंगल बना होता है। एक साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दूसरी साइड है जो एंगल को बना रही है वो हमारा बेस होती है। और इस केस में जो परपेंडिकुलर है हमारा वो ए बी हो जाएगा। तो अगर एंगल चेंज होगा बेटा तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होंगे। अगर एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग में देखेंगे तो बी सी हमारा बेस है, और एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग में देखेंगे तो ए बी हमारा बेस है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज हो रहे हैं अगर हमारा एंगल चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो सीधा नहीं बस बेस जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस मान लो, वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर मान लो, ऐसा नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि कौन से एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। आपका हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, विच इज ऑपोजिट टू आर 90 डिग्री एंगल, तो ये हमेशा सेम रहेगी। ओनली बेस एंड परपेंडिकुलर विल चेंज। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर मैं एंगल ए को बेटा थीटा मान लू, ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो आता है साइन ऑफ एंगल ए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन ऑफ ए। इसको सिन ऑफ ए मत पढ़ना, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, वो गलत होता है। साइन ऑफ एंगल ए ही पढ़ा जाता है इसको, या साइन ए पढ़ सकते हो। ठीक है, सिन ए नहीं होता है ये। जो साइन ऑफ एंगल ए होता है बेटा ये होता है ऑपोजिट साइड, जो एंगल के ऑपोजिट है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑपोजिट साइड को हम ऑल्सो परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो आपका साइन ऑफ एंगल ए होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस केस में बेटा एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आपका परपेंडिकुलर है वो ऑपोजिट साइड जो है एंगल ए के वो बीसी है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एसी है, तो बीसी अपॉन एसी हो गया साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, सेकेंड करते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम कॉस ऑफ ए भी लिखते हैं। कॉस ऑफ ए होता है बेटा बेस, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में जो आपका बेस है वो ए बी है, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है। तो ए बी अपॉन ए सी जो है वो आपका कोस ऑफ एंगल ए बन जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है हमारे पास वो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम टैन ऑफ ए भी बोलते हैं। टैन ऑफ ए होता है बेटा आपका ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए इज बी सी, एडजेसेंट साइड इज ए बी। इसको हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिखते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन ऑफ एंगल ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ एंगल ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। आई होप ये क्लियर होंगे। टोटल हमारे पास 6 है, बाकी के 3 हम अभी देखते हैं, क्योंकि बाकी के 3 जो है वो एक्चुअल में इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। So now, the fourth trigonometric ratio is cosecant of angle A.
कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं कोसेक ऑफ ए, ठीक है। कोसेक ऑफ ए जो होता है बेटा, ये आपका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन, अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, BC, तो AC अपॉन BC हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है वो है सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं सेक ए, तो इट विल बिकम हाइपोटेन्यूज ओवर बेस which is equals to hypotenuse is AC, base is AB. And the last one is cotangent of angle A. Cotangent of angle A is written as cot A, which is reciprocal of your tangent base upon perpendicular it will be. अब base upon perpendicular क्या होगा, बेस इस केस में हो जाएगा AB एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC, सो AB ओवर BC। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 3 हमें याद रखने की जरूरत है, बाकी के 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम अब इन 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी हमने सीखे हैं, हम उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सीखा है साइन थीटा। साइन थीटा को हमेशा, थीटा बेटा कोई भी एंगल होता है, थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, सारे इन द सेंस कि साइन थीटा कॉस सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इनको याद करने के लिए काफी सालों से बच्चों ने काफी सारे न्यूमोनिक्स बनाए हुए हैं, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा को याद करने के लिए बच्चे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो और भी काफी सारे हैं, 100 का ट्वाय, वेरियस न्यूमोनिक्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूमोनिक्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, और जिनसे आप इनको याद करके इजी हो जाएगा आपके लिए इनको रिवाइज करना और रिकॉल करना जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो। तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, आपके स्कूल टीचर ने जो बताया वो यूज कर सकते हैं, या जो अभी आपने सुना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यू कैन यूज दैट और यू कैन यूज एनी अदर, योर चॉइस, ओके। चलिए, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। अब हमने देख लिया कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे से रिलेटेड है ना। जैसे कि जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है साइन थीटा। सिमिलरली जो cos थीटा है उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है cos थीटा का। एंड सिमिलरली टेंजेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है cot थीटा का, एंड cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, सेम थिंग। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है। क्या इम्पोर्टेंट रिलेशन है, साइन थीटा को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेंजेंट थीटा। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि जो टेंजेंट थीटा है वो है साइन थीटा ओवर cos थीटा, एंड सिमिलरली टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो cot टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा है, तो राइट हैंड साइड को भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब हमें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम बहुत यूज करेंगे इनको, स्पेशली जो पार्ट 3 में हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सो प्लीज प्लीज इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और हम भी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं। आप एक A4 साइज शीट लीजिए, उसमें साथ साथ हर पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखते जाइए, और फिर जब वो शीट कंप्लीट हो जाएगी 3 पार्ट्स के बाद, तो उसको अपने सामने चिपका देना और उसको डेली रिवाइज करते रहना, तो इससे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे लिए कि जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की,
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आती है, ठीक है, वो कभी भी वैरी नहीं करती है विद लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब मतलब क्या है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं, तो इस एंगल को थीटा लेंगे अगर हम, तो हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो मेरा साइन थीटा होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज पी ए। लेकिन अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखूं विच इज बी सी ए ट्रायंगल या ट्रायंगल ए बी सी, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी बी सी अपॉन ए सी। अब थीटा हमारा चेंज नहीं हुआ, थीटा इज सेम, तो साइन थीटा सेम एंगल थीटा हमने लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना चाहिए, पीएम अपॉन पी ए शुड बी इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। मतलब क्या है, आप ट्रायंगल चेंज कर सकते हो, आप ट्रायंगल की साइड्स को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अगर एंगल थीटा आपने सेम रखा हुआ है, एंगल को चेंज नहीं किया है, बस आपने साइड्स को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, तो आपका रेशो चेंज नहीं होगा। अभी भी ये पीएम ओवर पीए का जो रेशो होगा वो बीसी अपॉन एसी ही रहेगा। अगर ये 1/2 था तो ये भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, रेशोज साइड्स को इंक्रीज करने से चेंज नहीं होते हैं अगर आपका एंगल सेम है जिसके लिए आपने रेशोज निकाले हैं, तो ये कह रहा है ये रूट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एक दो पॉइंट्स और है बेटा जो दिमाग में रखना। साइन थीटा है एंगल, अगर इसका हम स्क्वायर लिखते हैं तो हम इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखने की जगह साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देते हैं जस्ट फॉर इजी पर्पस, कि लिखने में आसान रहता है, सिर्फ ये पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो आपने यहाँ पे ये देखा है 1 ओवर कोसी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, तो ये चीज जो है कोसिकेंट थीटा पूरे एंगल का इनवर्स है, ये कोसिकेंट इनवर्स थीटा नहीं है, ये नहीं है, ये अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आप अपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स लेंगे तो। ठीक है, तो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा का मतलब होता है पूरे कोसिकेंट थीटा की पावर -1। आई होप ये क्लियर है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है साइन ऑफ एंगल ए इज 1/3, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। अब 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन ऑफ एंगल ए क्या होना चाहिए, साइन ऑफ एंगल ए जो होना चाहिए हमारे पास है परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज, ये दिया हुआ है हमें 1/3। तो क्या इसका मतलब ये है कि बीसी की वैल्यू 1 है और एसी की वैल्यू 3 है? नहीं, हो सकता है कि बीसी की वैल्यू 3 थी और एसी की वैल्यू 9 थी, तो वो कैंसिल होके 1/3 आ गया। या हो सकता है कि बीसी की वैल्यू 2 थी और एसी की वैल्यू 6 थी, तो कैंसिल होके 1/3 आ गया, क्योंकि रेशियो है ना बेटा। एग्जैक्ट बीसी की वैल्यू 1 एसी की वैल्यू 3 नहीं दिखा रहा, ये कह रहा है कि बीसी को जब एसी से डिवाइड किया तो जो रेशियो है वो 1/3 आया। तो बीसी 3 भी हो सकता था, एसी 9 हो सकता था, बीसी 2 हो सकता था, एसी 6 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, हमने एक कॉमन नंबर से इसको काट दिया। तो जिस कॉमन पार्ट से हमने इसको काटा है उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट, हमें नहीं पता क्या कॉमन है बीसी और एसी के बीच में जिससे ये कैंसिल हो गया है, तो लेट कर लेते हैं कि बीसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स के विच इज के ओनली, एंड AC को हम लेट कर लेते हैं 3k, कि जब ये k अपॉन 3k किया होगा तो 1/3 रह गया, जो k कॉमन पार्ट था दोनों में, BC और AC में, जो कॉमन फैक्टर था इन दोनों का वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अगर BC की वैल्यू बेटा हमारे पास है k और AC की वैल्यू है 3k, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। सो इन ट्रायंगल ABC we will have AC square is equals to AB square plus BC squared। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर है बेटा 3k होल स्क्वायर, AB स्क्वायर वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, BC का स्क्वायर है k स्क्वायर, यहां से हमारे पास क्या आ गया 9k स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। यहां से हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 8k, स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है बेटा 2√2। ठीक है, तो 8, ये k जो है ये रूट के बाहर है क्योंकि k स्क्वायर था। ठीक है, तो 2√2 के आ गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2 के। अब हमें निकालने हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
तो सबसे पहले बेटा साइन ए की वैल्यू 1/3 दी हुई है, हमने तीनों साइड्स भी निकाल लिए हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो क्या हो जाएंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? कॉस ए लिख लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा बेस विच इज ए बी अपॉन ए सी, सो विच विल बी 2√2k अपॉन 3k विच इज 2√2/3। उसके बाद में टेंजेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी ओवर ए बी विच इज k ओवर 2√2k विच इज 1/2√2। अब बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करने की जरूरत है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू 3/1, secant A is reciprocal of cos, तो 3/2√2, and last cotangent A is reciprocal of tangent A, तो 2√2/1। हेंस हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए, तो एंड में लिख देते हैं हेंस cos A is 2√2/3, ठीक है, टेंजेंट A is 1/2√2, then cosecant A is 3 and secant A is 3/2√2 and our cotangent A is 2√2। आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि और ज्यादा एग्जांपल्स लेके आऊं उसी टाइप के आपके लिए जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करें हम। मैं नहीं चाहती बेटा कि आपको कोई भी डाउट रहे। चलिए एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें इसमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब टेंजेंट की वैल्यू 4/3 दी हुई है, तो सेम चीज है बेटा कि इस केस में टेंजेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट ए जो है परपेंडिकुलर हमारा बीसी होगा और बेस हमारा ए बी होगा, क्योंकि एंगल जो है हमारा ए है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए अब ये दिया हुआ है इक्वल्स टू 4/3। सेम लॉजिक है पिछले एग्जाम्पल वाला ही कि बीसी की वैल्यू 4 और ए बी की वैल्यू 3 नहीं है, रेशो 4/3 है। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट बीसी की वैल्यू 4k है और ए बी की वैल्यू इसमें 3k है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है? ए बी की वैल्यू हम लिख देते हैं डायग्राम में 3k और बीसी की वैल्यू 4k। अब हमें निकालना है एसी की वैल्यू। एसी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेटा? अगेन पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। तो AC का स्क्वायर जो है हमें पता नहीं, यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। AB का स्क्वायर जो है वो 3k का होल स्क्वायर है, प्लस BC का जो स्क्वायर है वो 4k का होल स्क्वायर है। 3k का होल स्क्वायर हो गया बेटा 9k स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर, ये आ गया 25k स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ गई? 5k, तो ये आ गया हमारे पास 5k। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं बाकी के। अब सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा साइन ए। साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में बीसी है और हाइपोटेन्यूज इस केस में एसी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4k/5k विच इज 4/5। सेकेंड कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए बी अपॉन ए सी विच इज 3k/5k, सो 3/5 आ गई वैल्यू। अब बस इनका रेसिप्रोकली करना है क्योंकि टेंजेंट ए ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से कोसिकेंट ए आ जाएगा। कोसिकेंट ए होता है 1/sin ए, तो इसीलिए 5/4 आ गया। सीकेंट ए होता है बेटा 1/cos ए, तो यहाँ से आ जाएगा 5/3। और जो हमारा कोटेंजेंट ए होता है वो होता है 1/टेंजेंट ए, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। हमने अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज एक बार फिर से इस सेशन को देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपना डाउट बता देना। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं समझा पा रहे हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो masteringmathswithmegha@gmail.com में। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता है, तो पहले वो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर मैं करवाऊंगी और उसके बाद मैं अलग से एग्जाम्पल नंबर 2 की वीडियो डालूंगी ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। Consider triangle ACB right angled at C in which AB is equals to 29 units, BC is equals to 21 units and angle ABC is equals to theta हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, AB की वैल्यू ऑलरेडी हमें 29 यूनिट्स दी हुई है और BC की वैल्यू हमें 21 यूनिट्स दी हुई है और हमें हमें क्या निकालने को बोला हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकंड जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब निकालने के लिए सबसे पहले हमें एसी की वैल्यू चाहिए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ट्रायंगल एसीबी में एसी की वैल्यू निकालेंगे। तो एसी का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के, तो विच इज 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29, अब देखो इसका 29 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, फिर 21 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इससे अच्छा है वो आइडेंटिटी यूज करो जो आपको इतने सालों से सिखाई जाती आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटीज ऐसे ही नहीं सिखाई जाती, यूज करने के लिए सिखाई जाती है। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम इसको 29 माइनस 21 एंड 29 प्लस 21, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 29 माइनस 21 हो गया बेटा 8 एंड 29 प्लस 21 हो गया बेटा 50। 50 टाइम्स 8 इज 400। तो यहाँ से हमारे पास एसी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज 20 यूनिट्स। तो ये एसी जो है हमारे पास आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तो हम निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे 21 है, हाइपोटेन्यूज 29 है। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 20 है और हाइपोटेन्यूज 29 है। अब बस कुछ नहीं करना, इनमें पुट करके वैल्यूज हम निकाल लेंगे वन बाय वन। तो चलिए बेटा पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, साइन थीटा की जगह पुट करेंगे 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। अब 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 400 और 21 सॉरी उल्टा लिख दिया। अब 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन करके लिख देते हैं, 841 होता है 29 का स्क्वायर। ठीक है, 441 से 400 ऐड करेंगे 841 और 841 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अब थर्ड पार्ट में देखेंगे कि आइडेंटिटी भी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है जब थीटा सेम लिया हो हमने। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं, स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर हमें पता है 441 है और 20 का होल स्क्वायर 400 है, 29 का होल स्क्वायर 841। 441 में से 400 माइनस करेंगे 41 अपॉन 841 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं, बस वैल्यूज निकालनी है। अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सही निकाल लेंगे तो फिर ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, इजी है, बस वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन ही करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए एनसीईआरटी का, इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, टेंजेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, देन वेरीफाई दैट 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। अब अगर टेंजेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 दिया हुआ है बेटा, तो इन ट्रायंगल एबीसी सबसे पहली चीज कि टेंजेंट ऑफ ए की वैल्यू होती क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर इस केस में विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ए देखना है बेटा अब हमें, तो ए के केस में जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा और जो बेस है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर ले लेंगे बीसी, बेस हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, बीसी अपॉन ए बी और इसकी वैल्यू दी हुई है 1, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि बीसी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 implies दैट बीसी एंड ए बी आर इक्वल। तो अगर बीसी और ए बी इक्वल है तो हम लेट कर लेते हैं कि ये किसी के इक्वल है। ठीक है, हमें नहीं पता क्योंकि इनकी क्या वैल्यू है, तो कोई के होगा नंबर जिसके ये इक्वल है। यहां से हम अब हमारा हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर विच इज के स्क्वायर एंड बीसी का स्क्वायर विच इज ऑल्सो के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर। एसी की वैल्यू क्या आ गई, √2 टाइम्स के,
तो ये आ गया √2 टाइम्स के, परपेंडिकुलर ले लिया हमने के और बेस भी ले लिया हमने के। अब हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यूज निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के ओवर टू √2 के विच इज 1 ओवर √2। सिमिलरली cos a की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज k ओवर √2 के विच इज अगेन 1 ओवर √2। तो 2 टाइम्स साइन a cos a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन a की वैल्यू विच इज 1 ओवर √2, cos a की वैल्यू 1 ओवर √2, √2 टाइम्स √2 बेटा 2 होता है, तो ये कट के 1 आ गया। सो LHS जो था हमारा वो RHS के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि 2 साइन ए कॉस ए 1 के इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर्स है। सो OP is given to us as 7 centimeters. OQ minus OQ minus PQ is 1 centimeters. Determine the values of sin Q and cos Q. तो ये है हमारा एंगल थीटा इन दिस केस। अब सबसे पहली चीज कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल OPQ। From Pythagoras theorem, we will get OQ square is equals to OP square plus PQ square. ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, OQ की वैल्यू क्या है बेटा, अगर हमें दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 है, तो OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम 1 प्लस PQ सब्सटीट्यूट कर देंगे OQ की जगह पे, तो ये OP स्क्वायर, OP की वैल्यू ऑलरेडी हमें 7 दी हुई है, तो हम वही सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर एंटिटी लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। दोनों साइड PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो 2PQ इक्वल्स 48 आ गया। यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई 48 ओवर 2 विच इज 24 सेंटीमीटर्स। अगर PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, OQ इज 1 प्लस PQ विच इज 1 प्लस 24 25 सेंटीमीटर्स। सो PQ आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर्स एंड OQ आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, साइन Q और कॉस Q। तो साइन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन Q के अकॉर्डिंग जो आपका परपेंडिकुलर है वो OP है और जो हाइपोटेन्यूज है वो OQ है, तो दैट विल बी 7 ओवर 25। एंड कॉस Q के लिए जो आपका बेस है वो PQ है और OQ is your hypotenuse, तो this will be 24 over 25। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए अब मैंने आपको हमेशा बोला है हर लेसन वीडियो में कि मैं एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी, तो इसीलिए कोई भी लेसन वीडियो स्किप मत कीजिए, और जो मैं करवाती हूँ मैं प्रूफ के साथ करवा रही हूँ आपको कि देखो बेटा इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। और आज का तो लेक्चर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, हमने एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल किए, एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट किए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, in triangle ABC, angle B is equals to 90 degrees. If AB over AC is 1 over 2, then cos C is equal to. अब AB over AC की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा, तो अगर AB over AC दिया हुआ है और हमें cos C निकालना है, cos C के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो हमें BC की वैल्यू चाहिए और AC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है AB over AC is equals to 1 over 2, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट AB की वैल्यू k है एंड AC की जो वैल्यू है वो 2k है। ठीक है, अब यहां से हमें BC निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम BC निकाल लेंगे। तो BC का स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बेटा 2k होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, सो दिस विल बी 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल्स 3k स्क्वायर। तो यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी √3k। ठीक है, तो BC आ गया हमारे पास √3k, AC की वैल्यू थी 2k और AB की वैल्यू थी हमारे पास k। तो अब हम cos C निकाल सकते हैं। cos C की वैल्यू क्या होगी, cos C will be BC over AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। BC की वैल्यू है √3k, AC की वैल्यू है 2k
which is equals to √3/2. Hence option C is correct. ठीक है, चलो। अब मैंने सोचा कि हर काम हर क्वेश्चन मैं ही क्यों करूं, सिर्फ पेपर आपने देना है, तो इसीलिए अब से हर क्लास के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो आपको होमवर्क में करना होगा, और नेक्स्ट लेसन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको उसका सोल्यूशन करवाऊंगी, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो, आपसे नहीं सॉल्व हुआ हो, तो आप कर पाए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या सॉल्व किया है, ठीक है। और नेक्स्ट लेसन वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन आपको करवाऊंगी। टिल देन बेटा पढ़ते रहिए अच्छे से, और रिवीजन को भी कंटिन्यू करते रहिए, पिछले चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।